तो मेरे आदरणीय बुजुर्गों एवं मेरे नौजवान साथियों, हमारे प्यार करने योग्य बच्चों एवं हमारी माता बहनों, आइए आप लोगों के समझ विवेक कैसेट के माध्यम से मैं हीरा भूमिया लीला पेश करता हूँ। और लगाइए तो बड़ा ही आनंद आएगा। बताते हैं कि हीरा भूमिया हमारे जिला मुरैना में पैदा हुए थे। दीजिए भैया ध्यान। जिला मुरैना में पड़े एक बहरारो गांव, जन्मे गुर्जर वंश में तो था हीरा मावई नाम। भैया बहरारा एक गांव था मुरैना जिले में, उस गांव में हीरा मावई का जन्म हुआ। आगे भैया ध्यान दें। हीरा मावई है गयो ए जी 7 वर्ष को लाले, जब हीरा 7 वर्ष का हुआ मेरे भगवत प्रेमियों, एक होनी ऐसी आई, क्या मैं बताऊं श्रोताओं, ज्यादा मैं नहीं कह सकता। होनहार बल पान है गयो काय पिता को काले, इधर में जब भैया हीरा मावई के पिता को काल खा गया तो माँ सोचने लगी कि इस हीरा का यहाँ कैसे गुजारा होगा। बेचारी अकेली पड़ गई। आज हीरा को लेकर के अपने पीहर के लिए चली। पीहर का नाम क्या था, आइए ध्यान दें। आय के गोहन गांव में माता और कुमार, गोहन गांव में जब माता आ गई तो अपने मामा के पास बेटा को लेकर के आई। और गोत्र क्या था, मामा गोत्र का पासिया करते भारी प्यारे। इधर में जब मामा के पास हीरा को लेकर के गई तो हीरा को देख करके उनके मामा बहुत प्रसन्न हुए। आज बड़े प्रेम से रखने लगे, क्योंकि भैया इकलौता लाल था। आज बड़ा ही प्यार करने लगे। तो इधर में प्रतिदिन हीरा का वहाँ क्या काम था, बड़े प्रेम से रहने लगा। और क्या कार्य करता था, दीजिए भैया ध्यान। मामन की चरावे गैया कुमार सखन के संग में, मामन की चरावे गैया कुमार सखन के संग में। कुमार सखन के संग में, देखो कुमार सखन के संग में, मामन की चरावे गैया कुमार सखन के संग में। इधर में भैया हीरा मावई प्रतिदिन गाय चराने के लिए जाता था। एक तो एक गाय हीरा के रोज चराए भी जावे। इधर में एक तो एक गाय थी हीरा के, चौपर संग सखन के बन में खेले और खिलावे। लौटे दिन लौटत घर चैया कुमार सखन के संग में, मामन
सभी ग्वाल वालों को लेकर के साथ में जाता था। प्रतिदिन हीरा का यही काम था कि चौपर खेलने लगता और क्या नाम लगे एक गाय थी काम दे मुसलमानो। एक डंगेल नाम की गाय थी, बहुत ही प्यारी हीरा की थी। हीरा उसे बड़े प्रेम से मेरे भगवत प्रेमी रखता था और क्या करता था नाम डंगेला एक गाय थी काम देन सममानो। जाको दूध सवेरे पिए खाए श्याम को खानो। जब फिर वो केला सब सैया अपने सकन के संग में मामन की चरावे गैया कुमार सकन की संग में। इधर में भैया और क्या करता था हीरा मावई लच्छी वन में गाय चरावे डाका दे में नहावे। प्रतिदिन का यही काम था हीरा का। डाका दे से जल भर करके शिव के शीश चढ़ावे। हीरा मावई अपना समय व्यतीत करने लगा। ये तो आपको मालूम ही है कि हीरा शिव शंकर का बड़ा इष्ट था और गाय जो डंगेल थी उसका दूध लेकर के शिव के ऊपर चढ़ाता था और भैया उसी का ही खान पीन करता था। और क्या तो जब एक दिन घर आया और सुबह हुई तो क्या करता है तो एक दिन जब चल गयो कुमर चराई गाय। बोली माता कुमर से खाली पेट मत जाए। आज जब हीरा मावई बिना कुछ खाए सुबह जल्दी भैया गायों को छोड़ने लगा तो माँ समझाने लगी ओ बेटा देख ऐसा नहीं करते, कुछ खा पी करके जाओ। भैया नहीं मानता हीरा मावई तो कहने समझाने लगा आज ए सुन माता के बेन करना तो जो हर चलाते हैं ना उनका काम है सुबह करे कले मातरी ए जननी ऐसा मत सोच के मैं कुछ खाता नहीं। पिया डंगेल को तू दूरे जंगल में तीरो थैया।
समझाने लगा कि वो माँ देख, जो डंगेल गाय है ना, मैं उसका रोजाना दूध पीता हूँ। जब जब मुझे भूख लगती है तो हमारी ये गौ माता मुझे दूध दे देती है। माँ, मुझे कोई चिंता नहीं खाने की। माँ समझाने लगी, देख बेटा, भूखे पेट नहीं जाते। आए नहीं बात कुमार ने मानी, क्या की होनी सी रमण रानी। भैया बताते हैं कि होनहार बड़ी बलवान होती है। होनी ते नहीं पार बसावे, जावे दिल की तहाँ ले जावे। तो बिना कलेऊ चल दियो लेके परसा हाथ, तुरत ठीक सनमुख वही तो रोई रही जाकी मात। जैसे ही हीरा गांव की तरफ बढ़ा तो छींक हुई तो माँ रोने लगी कि ओ बेटा देख, अब भी मेरी मांझा छींक हो गई, अब तू कुछ खा पी करके जा। लेकिन भैया नहीं मानता। क्या बताते हैं बुजुर्ग लोग, चीख सामने की बुरी कब उन कहाली जाए, होए कलंक से भेंट या जान निकाली जाए। आज हीरा मावई न अपनी माता की मानते हुए और जो गऊ जिस खिरक में रहती थी वहां पहुंच गया। किस तरीके से ए पहुंच गयो गौआ खिरक में, ठीक तई पर सोचियो खोली। पहुंच गयो गौआ खिरक में, ठीक तई पर सोचियो खोली। भैया परसे को खोलने लगा, मिलो जाए सनमु का मामा, कुमारा को रयो ऐसा मझाई। आज भैया जब मामा मिला कहने लगा, ओ बेटा देख बेटा, ऐसा नहीं करते। समझाने लगा, भैया आज मामा क्योंकि बहुत प्यार करते थे और किस प्रकार मत जाइयो। अरे ओ हीरा, अगर तू नहीं मानता तो देख ऐसा कर कि जो डाकत है उधर गऊओं को मत ले जाना। डाकत है तना मत जाइयो, क्योंकि बेटा मुझे मालूम है गयो में नाई भी लाला। ओ बेटा, जब मैं स्नान करने उस डाक तह में गया तो मैंने देखा, अरे गयो में नाई भी लाला, ओता सवेरी बड़ी भोरा। लगा, हे मामा, तुम्हें ये नहीं पता कि मेरा 7 दिन का यही काम है कि मैं डाका तह जाता हूँ। भगवान मेरे ऊपर दया करता है मामा, किसी बात की कोई चिंता नहीं। और क्या, फिर
समझाने लगा मामा, चाहे मत लच्छी बन में, ओ लाला देख लच्छी बन में मत जाना, कुमारा पड़ेगी कोई हानि, पहन के तू इकलौता, एक बेटा, एक ही हमारी जो बहन है उसके तू एक ही पुत्र है, अगर तुझे कुछ हो जाए तो हमारा जीना मरना किसी मतलब का नहीं रहेगा। ओ बेटा, पहन के तू इकलौता, बात हमारी लियो मानी, पहुंच गयो कौआ की रकमी, ई कतई पर सोची न खोली, इस प्रकार जब हीरा मावई को मामा समझाने लगा, लेकिन भैया एक नहीं मानी हीरा ने। आज 101 गौओं को खोल करके वह हीरा उस डाक दह की तरफ चल दिया। किस प्रकार? तो मामा की मानी नहीं हीरा सिंह ने एक, पर्वत गैयन ले गयो सुएसी टानी, आज भैया ले गया। और किस तरीके से? लच्छी बन में आयो है और डाक दह में नहायो है, कौआ डंगेल को दूध निकालो, शिव पे तुरंत चढ़ायो है। मेरे भगवत प्रेमियों, वन में आयो है, टाकदाह में नहायो है, कौआ डंगेल को दूध निकालो, शिव के शीश चढ़ायो है। इस प्रकार भैया रोजाना का यही काम था हीरा का, कि डाक दह में स्नान करना। और क्या करता था? नितने मसे ग्वाला बुलाए ले, जो पर कीले सुन भैया, भगन लगी सारी गैया। आहा मेरे भगवत प्रेमियों, वहां शेर आ गया और जैसे ही गर्जना थी उस शेर ने, सिंह ने, हीरा सिंह उठ के दहायो है, कौआ डंगेल को दूध निकालो, शिव पे तुरंत चढ़ायो है। भैया हीरा को मालूम हुआ कि सिंह आ गया, आज अपने फरसा को हाथ में लेकर के हीरा फरसा लेके चलो गारी, सिंह लख्यो एक बार जंगी, फरसा लेके चलो गारी, सिंह
अपनी अपनी गौ माताओं को संभालने लगे। ग्वालन ने अति भय खायो है, ग्वाल वाल सभी भैया डरने लगे। ग्वालन ने अति भय खायो है, नाहर ने शोर मचायो है। कौआ डंगेल को दूध निकालो, शिव के शीश चढ़ायो है। इस प्रकार जब भैया 100 गैया मिल गई, दिखे नाई डंगेल, जहाँ खड़ो वो से रहे, तो बितकी गई लई गेल। आज भैया जिस तरफ सिंह खड़ा था, उस तरफ अपनी गौ डंगेल को देखते हुए हीरा बेचारा गया, क्योंकि गौ डंगेल जो थी हीरा के बहुत प्यारी थी। आज जब डंगेल के पास गया देखने के लिए, तो क्या, तो सिंह ने उसे चारों तरफ से घेर करके रखा। हीरा ने जाकर के जवाब दिया, क्या, ये नाहर को वचन सुनाता है, आए नाहर को वचन सुनाता है, संकट से मुक्ति पाता है। कहने लगा कि वो देख शेर, मेरी गौ डंगेल को छोड़ दे, अगर तुमने गौ डंगेल को नहीं छोड़ा तो ठीक नहीं होगा। सिंह ने जैसे ही नजर घुमाई तो हीरा मावई कहने लगा, देख सिंह मेरी मान जा। आज समझाने लगा कि अगर तुझे खाना है तो मेरी दूसरी गाय है, उनमें से एक ले ले, लेकिन मेरी डंगेल को, तो गौ डंगेल को छोड़ के और गाय ले चाटी, जो नहीं माने सिंह तू तो दऊं परसाती काट। ए शेर, अगर तुमने मेरी एक नहीं मानी तो मेरे हाथ में जो फरसा है मैं उससे तेरे शीश को अलग कर दूंगा। सिंह ने जैसे ही देखा तो भैया बहुत गर्म हो गया। क्या, सुन के बानी हीरा सिंह की, नाहर काला वरण है जाए, लज्जीवन झोरी में पंचो, भारी दे रहे हो धूम मचाए। मावई नाहर पे धरी छूटो, पंचा करी काल की नाय। जैसे ही सिंह मेरे भगवत प्रेमियों उस गौ डंगेल को दबोचने लगा कि हीरा सिंह ने अपना फरसा लेकर के और सिंह पर प्रहार किया। फरसा लगत लगत नाहर ने गाय को तीनों गलो दबाए, गौ माता को वंतर से गो पेटो टूक टूक है जाए। आज डंगेल को मेरे भगवत प्रेमियों खत्म कर दिया और सिंह ने दबोच दिया। एक ही चोट करी हीरा ने, नाहर तीनों स्वर्ग पठाए, नाहर ने गैया मार डाली, आज डंगेल को मार दिया। नाहर ने गैया मार डाली,
को दौड़ाए। आज जब डंगेल की लाश को देख करके हीरा बहुत दुखी हुआ। आज भैया एक कोने में चुप बैठ गया, सोचने लगा कि हे भगवान अब मैं क्या करूं। मेरी जो डंगेल गाय थी जिसका मुझे सहारा था उसे मैं ले आज नहीं जी सकता, तो क्या भैया, तो गौ डंगेल की सोच में हीरा तज दे प्राण। चतुर्दशी भादो सकल पक्ष में क्वारन चित्र शुभ जानी। आज भैया चतुर्दशी भादों सकल पंच क्वार नक्षत्र शुभ जान करके और हीरा मावई ने अपने प्राणों को त्याग दिया। हे ग्वालन को कपिरय गाता है, हे ग्वालन को कपिरय गाता है, संकट से मुक्ति पाता है। जब हीरा सोच में डंगेल की मैं अपने प्राणों को भैया त्याग देता है, तो इधर में ग्वाल वाल बहुत दुखी हुए और घबराने लगे कि भैया अब क्या किया जाए। ये हीरा भूमिया इस दुनिया में नहीं रहे, अब क्या। तर थर कपिरे ग्वाल लौटी घर गई निकोलाई। मेरे भगवत प्रेमियों, आज घबरा करके ग्वाल बाल भैया गईयों को लेकर के घर आने लगे कि चलो घर कहेंगे क्या। हीरा के पूछे माता जोड़ का हीरा कुमाई। जब गौ धन सूना है। आज जब भैया हीरा की माँ ने देखा कि गौ सूनी आ रही है, लखो जब गौ धन सूना है, नाल के गाय भयो में दुख दूना ही। सोचने लगी कि हीरा नहीं दिखता, सभी गाय आ गई लेकिन डंगेल गाय नहीं दिखती। लौट भी नहीं गया पिछलाओ, गौ डंगेल हीरा नैया मेरो इकलौता प्यारो। भैया बहुत दुखी हुई, माँ कहने लगी अपने भैया से कि वो भैया हीरा नहीं दिखता और हमारी जो 100 गाय थी वो भी आ गई लेकिन डंगेल गाय नहीं दिखती। शोक में मामा जी चाहे। आज माँ को दुखी देख करके हीरा की को और मामा हीरा के बहुत दुखी हुए। अरे शोक में मामा जी चाहे, घर घर पूछ तो फिर नहीं हीरा सिंह आई। आज भैया घर घर जाने लगे और कहने लगे कि ओ भैया हमारे हीरा को किसी ने देखा है क्या, कहाँ है हमारा हीरा। अरे मोन सब बोलत ना को, सब मौन
भैया कोई नहीं बताता कि हीरा कहाँ है और किस हाल में है। अरे मोन तब बोलत ना को कर मैया मैंने पूछ रहे पालन दे दो। आए भैया और बहन दोनों जा करके और पूछने लगे कि भैया कहीं मेरे लाल को तुमने देखा है क्या? कोई नहीं बताता, सब चुप रह गए। आपस में वार्तालाप करने लगे कि भैया कब तक हम छुपाएंगे, बताना तो होगा। आज भैया एक मित्र था जो हीरा का किस तरीके से बोला, ग्वाला का रोए रोए के बोला, ग्वाला का रोए रोए के बोला, लक्ष्मण के बीच गजब को टूटो है गोला। आज एक ग्वाल कहने लगा, ओ बुआ लक्ष्मण में एक गजब का गोला टूट गया। कहने लगे, ओ बेटा क्या गोला टूटा जरा बता क्या? लगायो हीरा ने गोटा, नित नियम ते चौपर खेले तेरो इकलौता। ओ बुआ रोजाना का काम था हीरा का के नित नियम से चौपर खेला करते थे। खेले नहीं बाजू हम पाए, चौपर खेल रहे थे कि पूरी हमारी बाजू भी नहीं हुई। ओ बुआ क्या हुआ आगे? तर तर कप रहे ग्वाल लौट सब गैया निकोल आई। माँ जब सिंह आया उस वन में, उस शेर को देख करके जब दहाड़ दी तो हमारी गाय तड़फड़ाने लगी। क्या हुआ? सवन की गाय भगन लागी, गैया भागत देख के चौपर हम सवने त्यागी। जैसे ही गऊ हमारी भगने लगी तो हमने अपनी गऊओं को संभाला। गाय तब हमने संभाली है, जब वो बुआ हमने गांव को संभाला अपनी तो क्या हुआ? गाय दंगेला को छोड़े गाय सब मिली तुम्हारी है। एक जो टंगेल गाय थी हीरा की प्यारी वो नहीं मिली। जब पर गयो के तो पचपीरा, अरे के पर गयो के तो पचपीरा, अमन देखो शेर गाय को देगो वो घेरा। अमन देखो शेर गाय को वो ढाड़ो दे घेरा। देखिए माया गिनती आए, ओ बुआ हमने इस हाल को अपनी आंखों से देखा। तर तर कप रहे ग्वाल लौट सब गैया निकोल आई। इस प्रकार समझाने लगे कि बुआ जो डंगेल गाय थी वो हमें नहीं मिली। जब देखने तुम्हारा हीरा गया
तो सिंह ने उसे चारों तरफ से घेर करके रखा था। आज भुआ घबराने लगी, बेटा आगे क्या हुआ मुझे बता। आज ग्वाल किस तरीके से कहने लगा कि ओ भुआ सुन, गर्दन को पकड़ो खड़ो वन में बेरी शेर, गौ डंगेल को कर दयो तुम्हारी सिर ने ढील। ओ भुआ उस हीरा के देखते देखते गाय जो डंगेल थी शेर ने दबोच दी। आज भुआ घबराने लगी कि बेटा सिंह ने गाय को मार दिया है और आगे क्या हुआ, कुछ मेरे बेटे को तो नहीं हो गया। कहने लगे किस तरीके से, तेरे सुतने दीनो मारी ओ बुआ वो सिंह बनिया को बलधारी। तेरे सुतने दियो मारी वो सिंह बनिया को मारी बली तन बैठो। ओ बुआ हीरा ने शेर को मार दिया। हीरे मारी बली तन बैठो, लेके हाथ में टूटो बैठो। माताएं रयो पुकारी सिंह बलिया को बलधारी। तेरे सुतने दीनो मारी ओ मारी अरे वो सिंह बलिया को बलधारी। आज समझाने लगा कि ओ भुआ उस शेर को तो मार दिया, लेकिन गौ डंगेल की सोच में हीरा बैठा हुआ था। और देखते देखते क्या किया, बनी रेत की मेरी माया, राम राम कई त्यागी काया। आए तेरो मरी गयो प्राण अदार अदार अरे वो सिंह बनिया को बलधारी। तेरे सुपने दीनो मारी ओ मारी अरे वो सिंह बनिया को बलधारी। जैसे ही सुना भैया तुम रोने लगी कि ओ बेटा, अरे ओ बेटा ये गजब हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। रोने लगी, कहने लगी कि तुम झूठ बोल रहे हो। कहने लगे माँ हुआ तो ऐसा ही है, लेकिन क्या करें बुआ, शेर तो मर गया लेकिन डंगेल गाय की सोच में हीरा ने अपने प्राणों को तज दिया। आज भैया जब शोरगोल मच गया पूरे नगर में, और क्या हुआ, तो पूर्ववासी सब चल गए लच्छी वन में धाई। चीलू जाठव संगले सुमैया रोपती जाए। आज चीलू जाठव को संग लेकर के और माँ और अपने भैया को साथ लेकर के गई। तो इधर में माँ बेचारी छीलू जाटव को संग लेकर के गई और रोने लगी। और जब वन में पहुंची तो क्या देखा, लच्छी वन में लाश देख के कुंवर की
रोवे छाती पारी, भाभी भैया भी रोवे तो समझावे नर नारी। आज भैया हीरा के माई और मामा वहां जाकर के रोने लगे कि ये क्या हो गया, हमारी बहन के एक ही लाल था, वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। तो बहुत दुखी होने लगी और रोने लगी। किस प्रकार भैया आज माँ ने अपने हीरा को गोदी में ले लिया और क्या करने लगी। बेटा की धरला गोद में रोई रही मैं तारी, धरती मारे माता बोली ने खमेरे ओ तारी। को द्वार पिता की घर में ले आई बेटा। आज कहने लगे कि इसी बात से तो मैं तुझे लेकर के ससुर का द्वार छोड़ करके पिता के घर लाई कि बेटा तेरी देखभाल यहाँ सही रहेगी। फिर भी क्या हो गया है विधाता, माता को रुदलया सब नर नारी, धरती मारे माता बोली न कमेरे ओ तारी। आज रोने लगी भैया किस तरीके से, पति लयो काई करम की निकली मैं एटी, करूं कौन की करो कौन की आस नहीं को बेटा और बेटी। लच्छी वन में बेचारी एक दुखिया रोने लगी। आज जब भैया भाभी और भैया ने देखा तो आज सीने से लगा लिया। लियो लालो मैंने काई के मैं तो ओ भैया, ये लियो लालो मैंने काई के मैं तो भई गई हत्यारी, धरती मारे माता बोले न कमेरे ओ तारी। आज भैया माँ वहाँ पर रोने लगी। किस प्रकार, रोए रोए के अभया जुमा तकी पटी जाती चाहती, टप टप आंसू गिरे धड़की रही जैसे एलाती।
कौन देख सकता है मेरे भगवत प्रेमियों। अगर किसी का एक पुत्र हो और वो भी इस दुनिया में नहीं रहे तो इस दृश्य को कोई भैया नहीं देख सकता। भैया बहनी और पुरवासी रोए रहे भारी, धरती मारे माता बोले न कमेरे ओ तारी। आज बेचारी पछाड़ खाने लगी उस जंगल में, तो पुरवासी समझाने लगे कि हे भगवान, ऐसी दुखी के साथ, दुखिया के साथ क्या किया। और आज सभी जुर्म के सोचने लगे कि भैया इसका क्रियाकर्म तो कराना है। तो जो चीलू जाटव साथ में गया था उससे भैया आदेश दिया किस तरीके से, तो क्रिया कराई गाय की चीलू पे तत्काल, सिंह दियो गढ़वाई के कुमर जलायो हाल। आज कुमर को भैया दाग दे दिया। लेकिन बताते हैं जब चीलू जाटव ने ये कर्म किया तो आए कर कर्म सूत्र मर जाता है। कर कर्म सूत्र मर जाता है, संकट से मुक्ति पाता है। आज इस जो क्रिया कर्म किया चीलू जाटव ने, तो भैया सूत्र उस क्रिया कर्म को करके वो खत्म हो जाता है। तेरे भगवत प्रेमियों, हीरा जब देवता बन गया तो उसका हीरा भूमिया जो नाम है उस नाम से प्रसिद्ध हुए। इधर में जब चारों प्राणी सिंह, गाय और हीरा और चीलू जाटव खत्म हो गए तो किस प्रकार, तो बनो देवता हीरा, भयो हीरा भूमिया नाम, शिव शंकर को प्यारो दुखियों की सारे काम। बनो देवता हीरा, भयो हीरा भूमिया नाम, शिव शंकर को प्यारो दुखियों की सारी काम। मैया को ना सीखे अपना एक दिन दयो, मैया सपना। इधर में भैया जब सपना दिया और कहा, भैया हीरा भूमिया ने सपने में, पहलो बल तू काटे और में धरि जननी धाम, शिव शंकर को प्यारो दुखियों के सारे काम। आज हीरा मावई ने मेरे भगवत प्रेमियों ये सपना दिया कि ओ माँ, जिसका भी अगर मेरे नाम से बंद कटेगा, चाहे जैसा सर्प खा जाए
वो तुरंत ही ठीक हो जाएगा। तो जब सुबह हुई तो मेरे भगवत प्रेमियों एक लड़की को सर्प ने डस लिया, और उसका जब वहां बंधवाया तो वो लड़की ठीक हो गई। बोले हीरा महाराज की। इधर में जब ये कला दिखाई तो इधर क्या, तो हीरा भूमिया आई गयो एक जाटब में झकझोर, नर नारी सब कही रहे हाथ रहे हैं जोर। एक जाटब में जब हीरा भूमिया आया तो भैया किस प्रकार कहने लगे, विप्र वैश्य और छत्री को ले तुम भगत बनाई, नीच जाति के देव तुम मति हम पे पैर छिमाओ। आज कहने लगे कि हे भूमिया, तुम किसी ऊंच सृष्टि पर आकर के और देवता का रूप धरो, इस नीची जात पर अपना असर मत दिखाना। तो किस प्रकार भैया कहने लगा हीरा के भैया, आए सुनी सुनी पंचनी की रे बात, देवता बोली उठो। क्या बोला भैया, सुनो पंच तुम मेरी बानी, तुमको पता नहीं भाई, कीलू भी बन गयो देवता, सत्य सत्य कहूँ बतलाई। कीलू को नहीं डांटेगो, बन काटेगो। और क्या कहने लगे, आए पुत्रे को हमारे साथ देवता बोले उठो। तो इस प्रकार सभी को समझाया कि छीलू जाटव भी देवता बन गया, और जो भी मेरे नाम से यहाँ पर बंद बांधा जाएगा वो सर्प वाला ठीक। उसी दिन से मेरे भगवत प्रेमियों हीरा भूमिया जगह जगह सभी लोग पूजते हैं और उन्हें मानते हैं। बोले हीरा भूमिया की। हमारी कथा भैया यहीं समाप्त होती है।